तो आइए हम लोग धाकड़ तरीके से क्या करते हैं, धाकड़ तरीके से प्रश्नावली 10.1, ठीक है, क्लास 10 का। सबसे पहले मेरे पास पहला क्वेश्चन आ गया है, हम क्या करेंगे, मस्त तरीके से इसको क्या करेंगे, उड़ाएंगे। तुम लोग कॉन्सेप्ट जानता है, देख लीजिए पिछला वीडियो में, अगर नहीं जानता हो तो ठीक है, नहीं तो यही वीडियो में अगर ज्वाइन किया होगा तो यही वीडियो में हो जाएगा, तो देख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं, वैसे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। अब मान लो एक वृत्त दिया है, एक वृत्त, तो सबसे पहले वृत्त आने जानता है, सब बिंदु को मिला देंगे, है कि नहीं, तो वृत्त बन जाएगा कहाँ से, एक फिक्स पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से समान दूरी पे मिला दिए, तो क्या बन गया, यहाँ एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट से जितना भी बिंदु है सबको मिला दिए, है कि नहीं, समान दूरी पे रहना चाहिए, तो सबको मिला दिए, तो क्या बन गया, वृत्त बन गया, तो ये वृत्त है। और वृत्त की कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो वृत्त का स्पर्श रेखा बताना है, मतलब को अकरा टच करके जाएगा, तो अकरा टच करना है, तो एक बिंदु यहाँ पे मान लो है, बहुत सारा बिंदु से मिलकर बनल है, बहुत सारा बिंदु से मिलकर बनल है कि नहीं, ऐसे करके, तो कोई स्पर्श रेखा हो सकती है, तुम्हें बताना। तो एक यहाँ से गुजार दीजिए सर, देखिए टच कर रहा है, ये बिंदु के टच करके निकल गया, एक ही बिंदु को टच करेंगे, है कि नहीं, इला यहाँ से निकाल देंगे तो स्पर्श रेखा हो जाएगी, यहाँ से निकाल देंगे स्पर्श रेखा, समझ रहा है, ऐसे करके कहीं भी निकालो कोई दिक्कत नहीं, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, कहीं से भी निकालो स्पर्श रेखा, टच कर मिले फरके भाग जाते हैं, हाँ स्पर्श रेखा, है कि नहीं। तो इसका मतलब बहुत सारा हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तुम लोग घर में जाकर खींच लेना, है कि नहीं, हाँ इनकी खत्म हो जाएगा मेरा ऐसे स्पर्श रेखा, मतलब बहुत सारा अनंत खींच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो ऐसे करके अनंत खींची, तो ऐसे 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 जैसे कर्म करो आराम से बिंदा से, उनको दिक्कत नहीं, ऐसे करके जैसे ऐसे खींचने की तरफ खींचा स्पर्श करो, है कि नहीं, तो इसका मतलब अनंत हो जाएगा बहुत सारा, क्योंकि अनंत बिंदु से मिलकर बनी होती है, तो एक बिंदु पे एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो इस तरह से बहुत सारा बिंदु, तो बहुत सारा बिंदु, तो बहुत स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, तो अनंत हो जाएगा, पूरी पूरी हो जाएगा, तो कर हल क्या हो जाएगा बाबू, कर हल हो जाएगा अनंत, कौन सा अनंत, अनंत, है कि नहीं, ऐसे करके लिख भी सकते हैं, या फिर यहाँ पे ना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, अनंत या अनंत, कोई दिक्कत नहीं, तो जो लिखे लिखो बिंदास। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे देखने वाले प्रश्नावली 10.1, जी हाँ, बहुत ही क्या करेंगे, बहुत ही हलवा चैप्टर है, बहुत ही इजी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मात्र 2-4 मिनट लगेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आइए फटाक से इसको क्या करते हैं, स्वाहा करते हैं, खत्म करते हैं, एंड करते हैं, तो चलिए ठीक है फटाक से। तो रिक्त स्थान को क्या करना, भरना, खाली स्थान को क्या करना भाई साहब, भरना है, सिंपल सी बात है, जो हम चर्चा किए हैं थ्योरी में, बस वही सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा और आंसर तुम्हारे पैकेट में हो जाएगा। जिससे हम पूछ रहे हैं बाबू ये सब क्या है, सब वृत्त है सर, है कि नहीं, वृत्त क्या होता है बाबू, बहुत सारा बिंदु से मिलकर बना था सर, है कि नहीं, तो बहुत सारे बिंदु से मिलकर बना रहता, तो मान लो ये एगो बिंदु है कि नहीं, ये एगो बिंदु है, ऐसे करके गोल रहता है पूरा, पता है कि नहीं, मान लो ये एगो बिंदु है ऐसे करके, है कि नहीं, इस तरह से बिंदु है, इस तरह से बहुत सारा बिंदु मिलकर बना होता है, तो बाबू ई बिंदु से रेखा जब जाती है टच करके ऐसे करके, तो क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं, स्पर्श रेखा। तो ये बता स्पर्श रेखा को बिंदु के टच करती है सर, एक एगो करती है, एक एगो के टच करती है कि नहीं, तो बोलेगा कि स्पर्श बिंदु कितना, स्पर्श रेखा कितना बिंदु को टच करती, तो एक बिंदु, यहाँ पे दिया किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, तो ये वृत्त हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया, उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श रेखा एक बिंदु को टच करेगी, ऐसे करके स्पर्श रेखा एक बिंदु को टच करेगी, स्पर्श रेखा एक बिंदु को टच करेगी, स्पर्श रेखा एक बिंदु को टच करेगी, और एक से ज्यादा बिंदु को अगर टच करेगी, मतलब 2 बिंदु को अगर टच करेगी तो स्पर्श रेखा नहीं होगी, फिर प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, जगह छेदक रेखा कहते हैं कि नहीं, तो इस तरह से, तो स्पर्श बिंदु मतलब एक, तो यहाँ पे लिखेंगे किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो स्पर्श रेखा ये है, और वृत्त को कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक बिंदु पर, तो यहाँ लिखेंगे उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, बच्चा वाला है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्श रेखा जो है ये तो छेदक रेखा हो गया है कि स्पर्श रेखा वृत्त को कितना बिंदु पर टच कर रही है, एक बिंदु पे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, वृत्त को एक वृत्त मान लीजिए, इसे करके वृत्त है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, अभी एक बिंदु पर, यहाँ पे एक बिंदु है, एक बिंदु को टच कर रही थी, तो अगर स्पर्श रेखा बोल रहे थे, और ये हो गया स्पर्श बिंदु, लेकिन नहीं, अब 2 बिंदु पे, एक वृत्त का 2 बिंदु पे जो क्या करे, 2 बिंदु को टच करे, 2 बिंदु को प्रतिच्छेद करे, 2 बिंदु को काटे, तो यहाँ से 2 बिंदु, एक बिंदु ही, और दोनों को जब काट देंगे कि नहीं, ऐसे करके काट रहे हैं, तो यहाँ का मतलब ये कौन सा रेखा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा, और जगह नाम है छेदक रेखा, तो छेदक ने जो छेद कर दे, तो देखो ये छेदक रेखा हो गया, छेदक रेखा कितना बिंदु से पास करती है, एक बिंदु से, की एक बिंदु
पास करते हैं ओकरा स्पर्श रेखा बोलते हैं। एक बिंदु से पास करे ओकरा स्पर्श रेखा बोलेंगे, लेकिन जो दो बिंदु से पास करे ओकरा क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। छेद कर दिया है कि नहीं, इसका मतलब छेदक रेखा। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, ये रेखा का नाम क्या है? तो रेखा के नाम है छेदक रेखा। कौन सा नाम? छेदक रेखा। छेदक रेखा। कौन सा रेखा? छेदक रेखा, है कि नहीं? इतना तो तुम लोग समझदार है। सर एक बिंदु पर टच करेगी स्पर्श रेखा, और दो बिंदु पर टच करेगी ऐसे करके, है कि नहीं? टच मी, है कि नहीं? कहना सुना कर टच मी। तो एक बिंदु पे टच करे ओकरा स्पर्श रेखा, और जो दो बिंदु पे टच करे ओकरा छेदक रेखा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट क्या है कि नहीं? एक वृत्त, चलो वृत्त की चर्चा हम लोग करनी है पहले भाई साहब। एक वृत्त की को समांतर स्पर्श रेखा होगी। स्पर्श रेखा तुम लोग जानते हो वो स्पर्श यानी टच करना, तो ठीक है टच कर दिए, ऐसे करके मान लो टच कर दिए, टच कर दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। समान अंतर है, देखो दोनों के बीच में समान अंतर है, दोनों के बीच में समान अंतर है, तो समांतर हो गया। अब एक वृत्त की कितना समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है? तो स्पर्श नहीं हो गया, समांतर सिर्फ बोलते तो इधर भी खींच सकते हैं, कट पैरेलल ही हो जाएगा समांतर, लेकिन स्पर्श होना चाहिए। तो स्पर्श यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन को समांतर होगा तो दो ही को हो सकता है। बोले सर ऐसे अगर समांतर इला खींच दीजिए, तो समांतर रेखा है क्या कि कट दे रहा है, दोनों देखो दोनों लाइन कट दे रहा है, दोनों लाइन काट रहा है। हाँ ये अगर समांतर हो सकती है, या फिर ऐसे करके लाइन जाएगा और ऐसे करके, देखो समान अंतर है कि नहीं? समान अंतर है कि नहीं? तो समांतर रेखा दो ही को हो सकती है, होकर से ज्यादा नहीं। ऐसे और ऐसे, या फिर कैसे, या फिर ऐसे और ऐसे काटने के बाद टच कर ले करके पर कल भाग रहा है, खराब लग रहा है, ऐसे और ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे, या फिर क्या ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, सब छेद करेगी, सब स्पर्श करेगी खाली। तो एक वृत्त के कितना? दो को, तो लेकिन दो समांतर स्पर्श रेखा होती है, एक वृत्त के दो एक होती है समांतर रेखा, ठीक है नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बच्चा बना यार। दो एक को क्या होगा? एक को स्पर्श रेखा हो जाएगी, है कि नहीं? बाबा जानता तुम लोग, हम पूछ रहे हैं। दो को क्या हो जाएगी? दो को बोलो, हाँ दो को समांतर रेखा हो जाएगी, है कि नहीं? चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, दो बिंदु को जो कट करे वगैरह क्या बोलेंगे? दो बिंदु को जो कट करे, तो दो बिंदु को कट रहा होगा छेदक रेखा, और एक बिंदु को जो टच करे स्पर्श रेखा। अब पैरेलल समांतर कितना होता है? तो दो ही को हो सकता है, तो छेदक रेखा में आ गया, यहाँ टच करा देंगे, देखो समांतर है, समांतर समान अंतर है कि नहीं? समान अंतर है, और बस कोई दिक्कत नहीं, ये सब जानता है तुम लोग अच्छा वाला। वृत्त, फिर से वृत्त की चर्चा की है, तो फिर से हम लोग वृत्त बना लेंगे सर। हल्का कक्षा में तो पढ़ ही लिए वृत्त का करा बोलते हैं, तो है कि नहीं? ये हो गया मेरा प्यारा सा वृत्त हो गया, करा मेरा, है कि नहीं? चलो ठीक है, तुम लोग जानता है एक फिगर बनाने में टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड। तो ये वृत्त हो गया। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त मतलब वृत्त क्या है? बहुत सारा बिंदु से मिलकर बनी है, बहुत सारा बिंदु मिलकर बनी है, ऐसे करके बनी है, नहीं बने? बहुत सारा बिंदु से मिलकर बनी है। तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कहीं भी मान लो, इन्हें कहीं भी मान लो, स्पर्श खाली टच करिए, ऐसे खाली टच करना चाहिए, छेद नहीं करना चाहिए। छेद करेगा तो दिमाग में छेद कर दोगे लगा के, ध्यान लगा पढ़ोगे। लेकिन तुम लोग पढ़ रहा है, हमको पता है, कमेंट भी आता, तुम लोग को प्यारा प्यारा कमेंट आता, मतलब दिल गार्डन हो जाता है, ठीक है? इतना ज्यादा लाड़ प्यार बाप रे बता नहीं सकते, ठीक है? तो वृत्त का क्या होता है? वृत्त का बहुत सारा पॉइंट से मिलकर बना होता है, बहुत सारा पॉइंट को मिलाता है तो वृत्त बन जाता है। यही है वृत्त के वो पॉइंट बन गए, और यहाँ से प्यारी शब्द टच करने वाली, टच में है कि नहीं? टच में एक नाम क्या है? टच में नाम है, गधा के स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा, तो ये हो गया मेरा कॉमन बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु। ये वृत्त के भी बिंदु हो गया, और ये स्पर्श रेखा के भी बिंदु हो गया। बताएं, बिंदु बिंदु मिलकर बनती है लाइन, बिंदु बिंदु मिलकर बनेगी लाइन। एक नहीं बोलेंगे, अगर वृत्त बोल देंगे, ऐसे रहेगी तो लाइन बोलेंगे, और मोड़ देंगे तो वृत्त बोल देंगे, गधा के। सब जानता तुम लोग, हमको पता है, नहीं तुम लोग अच्छा से पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो भी पढ़ रहा है। तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा का वो घनिष्ठ बिंदु होता है, जो अक्रम होता है और वक्रम होता है। तो घनिष्ठ बिंदु, तो ये स्पर्श रेखा हो गया, और ये क्या हो गया? ये हो गया वृत्त। अगर वो घनिष्ठ बिंदु है, कॉमन बिंदु है, जो अक्रम में है, और अक्रम में है, तो नाम है, प्यारा सा नाम है, स्पर्श रेखा का ही है। कौन सा बिंदु? स्पर्श बिंदु। अरे गजब, बिंदु दो लड़की का चर्चा हो गया, एगो बिंदु और एगो रेखा। चलो ठीक है, फोकस करो। तो वृत्त हो गया, और उसकी स्पर्श रेखा के घनिष्ठ बिंदु को होगा ये वृत्त, तथा उसकी स्पर्श रेखा के घनिष्ठ बिंदु को क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। घनिष्ठ बिंदु को बोलेंगे क्या बोलते हैं?
स्पर्श बिंदु कहते हैं सर। स्पर्श बिंदु अतुल नहीं जानते हैं सर, स्पर्श बिंदु बोल देंगे, बच्चा वाला था ये।